सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, ये जो बाबा साहब ने दिया था 1 मई 1936 को। 1 मई 1936 को संक्षिप्त संबोधन में बाबा साहब बहुत बड़ी बात को कहते हैं। और बाबा साहब कहते हैं इस बात को कि 7 करोड़ अस्पृश्यों को एक निर्णय लेना होगा, सामूहिक निर्णय लेना होगा। आखिर वो 7 करोड़ अस्पृश्यों को कौन सा निर्णय लेने की बात बाबा साहब कहते हैं? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 7 करोड़ अस्पृश्यों पर क्या जिम्मेदारी डाल दी है बाबा साहब ने, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर बात करना चाहिए। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, हम आपको बता दें 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा किया था कि वो अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुई है, ये उनके वश की बात नहीं थी। लेकिन हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं, ये उनके बस की बात है। और जब से ये घोषणा की बाबा साहब ने, धर्मांतरण विषय पर ही सारे सेमिनार, सभी रैली महारैली का आयोजन हुआ। उसके बाद से जितने स्पीचेज हुए, आज जो स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब का, वो 1 मई 1936 का है। इससे पहले जितने भी स्पीच हुए 13 अक्टूबर 1935 के बाद से, वो सभी स्पीच धर्मांतरण विषय पर केंद्रित थे बाबा साहब के। और आज भी ऐसा कुछ बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं, समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक भ्रामक प्रचार पैदा हो गया समाज के अंदर कि आखिर बाबा साहब ने हिंदू धर्मांतरण करने का जो निर्णय लिया है, तो वो किस धर्म को स्वीकार करेंगे, किस धर्म में जाएंगे, ये एक संशय बना हुआ था। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में उस संशय को बाबा साहब क्लियर करते हैं। और इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है कि आज संक्षिप्त संबोधन है बाबा साहब का, हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आप अंत तक जरूर बात कीजिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर यहाँ पूछा जाएगा, उसका जवाब आपके लिए बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। सम्मानित साथियों, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है, हम 7 करोड़ अस्पृश्य एक साथ धर्मांतरण करेंगे। एक साथ बाबा साहब का ये कहना था कि हम जब कभी भी धर्मांतरण करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे समाज के साथ में करेंगे। और समाज में इस समय 7 करोड़ अस्पृश्य हैं। 1936 की बात हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 452 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। वर्धा में दिया गया 1 मई 1936 को बाबा साहब का संबोधन लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। वहां के अस्पृश्य समाज ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जमनालाल बजाज और मिस्टर गांधी ने सेठ बालचंद हीराचंद के साथ उनसे मुलाकात की। वे नालवाड़ी भी गए। निर्भय युवक संघ ने उनका वर्धा में अच्छा खासा बंदोबस्त रखा। मिस्टर गांधी से मुलाकात के लिए वे सेगांव गए थे। दोपहर 11:30 बजे अस्पृश्य समाज के कार्यकर्ता पुरुषोत्तम खापर्डे, शंकर राव सोनबड़े, गोमाजी टेमड़े आदि से भेंट कर उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर हुई चर्चा में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर बताया, मैंने अब तक किसी से मुसलमान या ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कहा है। अगर कोई अपनी मर्जी से मुसलमान या ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, समर्थन करता है, तो वे खुद फंस जाएंगे और उनकी गलती के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैंने धर्मांतरण की घोषणा की है, लेकिन अब तक किसी धर्म को स्वीकारने के लिए किसी से कहा नहीं है। जब तक मैं किसी से नहीं कहता, तब तक धर्मांतरण के प्रचार का काम ही चलता रहना चाहिए। लेकिन किसी विशेष धर्म की तरफदारी ना करें। जब मैं कहूँगा, तभी हम सब 7 करोड़ अस्पृश्य लोग मिलकर एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अन्य अस्पृश्य नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर चर्चा की।
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बाबा साहब का स्पीच समाप्त होते ही यहाँ पे समाप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्धा में किससे मुलाकात की थी? दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब ने एक साथ कितने स्पर्शों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा है? ये दूसरा प्रश्न है। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। इन दोनों में से कम एक प्रश्न का उत्तर देना बेहद जरूरी है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब हम समाप्त की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब चाहते थे कि भारत देश बौद्धमय राष्ट्र बने, और बौद्धमय राष्ट्र बनाने का सपना बाबा साहब ने सजोया था। यही कारण है कि बाबा साहब कहते हैं कि समस्त अस्पृश्य समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे, एक साथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में ऐसी ही कार्ययोजना वर्तमान में यदि बनानी हो तो उसके लिए एक सेंटर तो होना चाहिए, एक वैचारिकी केंद्र होना चाहिए। और ऐसा ही एक वैचारिकी केंद्र बाबा साहब भी चाहते थे कि भारत देश के अंदर एक वैचारिकी सेंटर बने, जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, यूनाइट हों और आने वाले समय के लिए कार्ययोजना तैयार करें समाज के हित में। ऐसा ही यहाँ पर वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। ये कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी में, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण ही भी यहीं पर दिया था। ऐसे पावन प्लेस पर वैचारिकी सेंटर का बनना ये बेहद गौरवशाली विषय हम सभी के लिए है। और इस गौरवशाली विषय में, इस गौरवशाली कदम में यदि आपका भी अमूल्य योगदान होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप इसमें अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यदि आपको अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसी आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में अब हमें दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।